Hello everyone. So this is a third lecture on microeconomics, and in this lecture we will be covering up the concept of central problems of an economy. So before moving on to our main topic, let us first understand the meaning of the term economy. Okay. So economy refers to a system in which people earn a living to satisfy their wants through process of consumption, production एंड एक्सचेंज। तो हमारे पास इकोनॉमी क्या होगी? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग कमाई करते हैं। लोग कमाई क्यों करते हैं? लोग कमाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कुछ वांट्स हैं, उनकी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम सब कमाई क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, अपनी कुछ इच्छाओं को जो एंड ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये कैसे लिविंग अर्न करते हैं? दैट इज थ्रू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैं फूड को कंज्यूम कर रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, दैट मीन्स कंजम्पशन। दूसरा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जब हम रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लें, जैसे मैंने कॉटन ली, उस कॉटन की मैंने उसको मशीनरी के थ्रू मैंने प्रोडक्शन की एंड देन आई कन्वर्टेड इट इनटू अ शर्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गई? प्रोडक्शन होती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारे पास एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि दो एजेंट्स या दो से ज्यादा एजेंट्स के बीच में जब ट्रेडिंग हो रही हो किसी कमोडिटी की या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से कि मैं 10 रुपीज की एक चॉकलेट सेल कर रही हूँ किसी को, राइट? मेरे पास एक बच्चा आता है, तो उस बच्चे ने मेरे से 10 रुपीज की चॉकलेट ली एंड इन रिटर्न उसने मेरे को 10 रुपीज दिए। लेमैन टर्म्स में ये हो गया एक्सचेंज। अगर हम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल में समझना चाहें, तो जैसे लेट्स से कि मैंने स्टॉक्स परचेज किए। ठीक है, देयरफॉर इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग कमाई करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो वांट्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? उनकी कंजम्पशन, प्रोडक्शन और एक्सचेंज से। ठीक है, देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So when we are talking about economic problem, na, economic problem is basically a problem of choice. ठीक है, this arises because of use of limited resources which have alternate uses for satisfaction of wants. वही सेम चीज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास कि आई हैव रुपीज 10, तो मैं उस रुपीज 10 को या तो चॉकलेट पे लगा सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको कहाँ पे लगा सकती हूँ? मैं उसे किसी मेडिकल पर्पस के लिए लगा सकती हूँ, राइट? सो मेरे पास अब लिमिटेड एक रिसोर्स है, राइट? मेरे पास 10 रुपीज जो है दे आर लिमिटेड, और उस 10 रुपीज, उस लिमिटेड रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। तो मेरे को अपनी किसी एक वांट को, या तो चॉकलेट कंज्यूम करने वाली वांट है, एक मेडिकल पर्पस वाली वांट है, सो आई विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दिस चॉकलेट और दिस मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, सो यही होती है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो फर्स्ट कॉज हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है, दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑब्वियसली हमारी जो वांट्स हैं ह्यूमंस की वो अनलिमिटेड होंगी, राइट? मेरे को कार भी चाहिए, मेरे को बड़ा घर भी चाहिए, मेरे को पैसे भी चाहिए, आई नीड, मतलब कभी खत्म ही नहीं होती वांट्स ह्यूमन की। कुछ मिल जाए उसके बाद हमें और कुछ इच्छा आ जाती है कि अब मेरे को, आज मैंने एक्टिवा खरीद ली, कल मेरे को कार चाहिए। ठीक है, आज मेरे को ये कॉलेज मिल गया, कल मेरे को इस कॉलेज से ज्यादा अच्छे वाला कॉलेज चाहिए। सो ह्यूमन वांट्स दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड, जिसके कारण हमारी सेकेंड कॉज हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास क्या है कि हमारी
वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं। स्कार्सिटी का मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सप्लाई है गुड्स एंड रिसोर्सेज की, दैट इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। मतलब हम रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट उनका इतना सप्लाई नहीं है, ठीक है, कि हमारी जितनी भी ह्यूमन वांट्स है वो सब सेटिस्फाई हो सके, right? So second reason, second cause for economic problem is scarcity of resources. एंड थर्ड हमारा जो कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो है कि ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सो हमने ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस अभी अभी किए हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Now let us move towards our very important concept, especially for those जो CUET undergraduate level का preparation कर रहे हैं, क्योंकि central problems of an economy में से हर साल अभी तक जितनी बार भी हुआ है, 2-3 साल, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं, ठीक है. हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब कि ये हर इकोनॉमी में, किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम हमें दिखेगी. पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड. तो हमारे पास ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, बेसिकली हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में. हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, या हमारे कुछ लग्जरी गुड्स हो गए, जैसे कि कार हो गई, फ्रिज हो गया, ठीक है, टी शर्ट हो गई, फूड हो गया, ठीक है, व्हीट हो गई, ऐसा कुछ, वो सब कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है. हमें डिसाइड करना है कि हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो हमारे पास फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है मशीनरी. तो हम मशीन्स के थ्रू और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट. हमें डिसाइड करना है कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, या फिर जो वॉर रिलेटेड गुड्स होंगे कुछ, ठीक है, कि वॉर के डिफेंस पर्पसेस के लिए वो गुड्स बनाने हैं, या फिर हमारे पीस रिलेटेड गुड्स होंगे कुछ, ठीक है, कि उन गुड्स से हमें मतलब हम पीस मेंटेन कर सकें, तो हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. पहली प्रॉब्लम यही आती है, दैट व्हाट टू बी प्रोड्यूस, व्हाट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. और फिर उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाता है ना, फिर हमें डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किया जाए. जैसे लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स में कैपिटल गुड्स के कंपैरिजन कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत सारे गुड्स आते हैं, कार हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्लोथ्स हो गए, फूड हो गए. तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी में हर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है. सो दैट इज आवर फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है. तो फॉर रेफरेंस यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. So this problem refers to which goods and services will be produced in an economy and in what quantities they have to be produced, whether to produce consumer goods or capital goods, to use these resources in education or in health. An economy has to produce those goods and services where there will be maximum social utility. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोसाइटी है, हमारे पास जो स्टेट है, या जो भी कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, उन सब लोगों की जो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम कंज्यूमर थियरी पढ़ेंगे. तो यूटिलिटी का मतलब होता है जो सेटिस्फैक्शन. जैसे मैंने कोई गुड कंज्यूम किया तो मुझे उस गुड से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज यूटिलिटी. बेसिकली अंडर दिस प्रॉब्लम हमारा एम क्या रहेगा कि हमारी सोशल यूटिलिटी मैक्सिमम रहे. और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट थियरीज आती हैं, एंड दिस प्रॉब्लम कम्स अंडर द प्राइस थियरी, ठीक है. सेकंड हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, दे आर हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड. बेसिकली इसमें हमें टेक्निक के बारे में देखना होगा कि हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना होगा टू प्रोड्यूस द गुड्स. तो जब हम टेक्निक की बात करते हैं ना, हम दो तरह की टेक्निक्स की बेसिकली या टेक्नोलॉजी की बात करें हैं.
वन इज लेबर इंटेंसिव एंड अनदर इज कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, सो जब हम लेबर इंटेंसिव की बात करते हैं ना, लेबर इंटेंसिव में हमारे पास लेबर जो है वो कैपिटल से ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल हमेशा इसके अंडर कैपिटल हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, कैपिटल का हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब है, इट मीन्स कि वही जो हमने अभी किया कि वो सारे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें, जैसे कि मशीनरी। ठीक है, सो हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा होगा कैपिटल से। तो ये कौन सी कंट्रीज फॉलो करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर लेबर ज्यादा हो, जैसे कि हमारे पास इंडिया है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसके कारण हमारा लेबर बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है लेबर के कंपैरिजन में। सो इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता है। कैपिटल इंटेंसिव जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जैसे यूएसए, वहां पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, जिसके कारण लेबर कम है, बट क्योंकि वो बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है तो वहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज बहुत है वहां पे, इसलिए वो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करें टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम बनता है, दैट इज हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो अंडर द सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है एट मिनिमम कॉस्ट, कि हम कम से कम खर्चा कर कर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। और जो इसी बात को मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट को ही हम बोलते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। देन जैसे हमारे पास वो प्राइस थ्योरी, फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम प्राइस थ्योरी के अंडर पढ़ा जाता था, दिस इज स्टडीड अंडर द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो इसे हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंडर स्टडी करते हैं। तो फॉर रेफरेंस यू कैन राइट दिस डाउन। So it refers to what technique of production that is labor intensive or capital intensive should be used to produce goods and services. An economy has to select the technique which maximizes the output at minimum cost. और इसी को हम क्या बोलते हैं, this is known as efficient use of resources. And this problem is studied under the theory of production. ठीक है, देन जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, दैट आर कि ये गुड्स किन के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे, फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसके कारण हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश नहीं कर सकते। हमें चूज करना पड़ेगा कि मेरे को किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करनी है, जैसे कि मेरे को पुअर के लिए प्रोडक्शन करनी है या फिर मेरे को रिच के लिए प्रोडक्शन करनी है। आई विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैट। ठीक है, बिकॉज वाई वी हैव टू मेक अ चॉइस, दिस इज बिकॉज कि हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रोड्यूस द गुड्स फॉर पुअर। ठीक है, तो जब भी मैं पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, बेसिकली मैं एक सोशल वेलफेयर कर रही हूँ, मैं सोसाइटी का भला करने की कोशिश कर रही हूँ। बट इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो फॉल कर जाएगी। जीडीपी ग्रोथ क्यों फॉल करेगी, क्योंकि जब भी हम सोसाइटी का भला करने की कोशिश करते हैं, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट मॉनेटरी टर्म्स में, राइट। हम सस्ते में माल बेचते हैं, ठीक है, हम ज्यादा पैसे नहीं लेते उनसे। सो बेसिकली इस बिकॉज मेरे प्रॉफिट्स इस केस में गिर जाएंगे, सो मेरी एक डिसएडवांटेज ये रहेगी यहाँ पे कि मेरी जीडीपी ग्रोथ कम होगी। नाउ लेट अस से कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रिच के लिए प्रोडक्शन करूंगी, इससे क्या होगा कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो तो मेरी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन मेरी जो सोसाइटी में इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, सोशल वेलफेयर है, वो सब फॉल कर जाएगा। दिस प्रॉब्लम वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आई विल हैव टू डिसाइड बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। मेरे को दोनों में से मैं एक ही ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर सकती हूँ, दोनों साइमल्टेनियसली अचीव करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, उसके बाद
इसके अंडर ना एक और चीज आती है, दैट इज कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड चौथा होता है कैपिटल, राइट। लैंड जो है, लैंड से हम जो भी कमाई करते हैं, लैंड को जैसे मैंने किसी को गिरवी दिया, ठीक है, तो उससे मेरे को रेंट मिलता है, तो लैंड, जब भी लैंड का यूज होगा हमें रेंट मिलता है। लेबर का यूज करने से हम उसे क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। वैसे ही एंटरप्रेन्योर जब भी काम करता है उसे इनकम किस फॉर्म में मिलती है, प्रॉफिट्स की फॉर्म में मिलती है। कैपिटल के केस में ट्रस्ट मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्निंग करती है हर इकोनॉमी, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब हमारा क्या है, हमारी दूसरी प्रॉब्लम जो इसके अंडर अराइज करती है सेंट्रल प्रॉब्लम के अंडर, वो ये है कि हमें डिसाइड करना है कि सारी जो इनकम और वेल्थ है पूरी कंट्री की, ठीक है, उस इनकम और वेल्थ को इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंडर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। सो दैट इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम अंडर दिस थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये 2 चीजें हमारे पास आ जाती हैं, एंड क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड बहुत ज्यादा है इसीलिए हम इसे थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर स्टडी करते हैं। I hope this much is clear to all of you. Now, so for reference, you can write this down. So it is related to distribution of produced goods and services, that is income and wealth among factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. तो पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी इसके अंदर जो आती है, because of limited resources every section of the society cannot be satisfied. Broadly there are 2 sections of the society, rich and poor. Social welfare is promoted through production for poor, GDP growth through production for rich. So there arises a problem of choice, social welfare or GDP growth, and this is explained under the theory of distribution, ठीक है। So I hope these 3 central problems are crystal clear to all of you now, ठीक है। उसके बाद therefore हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले तो हमारी प्रॉब्लम जो है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में कैसे यूज किया जाए, ठीक है, कि कितने रिसोर्सेज, मतलब लेट्स से कि मेरे को कितनी लैंड कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज करनी है, कितना लेबर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। तो ये जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हें डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में कैसे यूज करना है, दैट इज एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एंड दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन of final goods and services. These are 2 central problems of an economy in a nutshell. So with this I will be ending up this lecture. I hope this lecture was clear to all of you, this was helpful to all of you, and if it was, please don't forget to like, comment and subscribe. Thank you so much.